कैपिटल टीवी का खास शो यूपी का दंगल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज यूपी के दंगल में 3 बड़ी और अहम खबर। पहली, T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की जीत पर जश्न को लेकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त रवैया अपनाया है। उन्होंने 2 टूक कह दिया कि अगर भारत का खाकर पाकिस्तान का कोई गुण गाता है तो उसके साथ वही हश्र होगा जो सेना करती है आतंकियों के साथ। दूसरी बड़ी खबर अखिलेश यादव से जुड़ी। अखिलेश यादव ने चुनाव से पहले बड़ा ऐलान किया है कि वो इस बार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। आरएलडी के साथ गठबंधन फाइनल है। तो वही तीसरी बड़ी खबर जिस पर चर्चा करेंगे वो अखिलेश यादव के शर्मनाक बयान की है। दरअसल यूपी के सियासी संग्राम में जिन्ना की एंट्री हुई। अखिलेश यादव ने जिन्ना का गुणगान किया। अखिलेश ने जिन्ना की तुलना सरदार पटेल से कर दी। तो उनके इस बयान को लेकर योगी आदित्यनाथ ने हमला बोला और इस बयान को शर्मनाक बताकर कहा कि अखिलेश को अपने इस बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए। और इन्हीं 3 बड़ी खबरों के साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोगों ने पाकिस्तान की जीत के साथ जश्न मनाया। उन लोगों को योगी आदित्यनाथ ने करारा जवाब दे दिया है। देखिए, ये मसला पॉलिटिकल इसलिए हो गया क्योंकि कुछ कश्मीरियों को आगरा में गिरफ्तार किया गया और आगरा में जो बार एसोसिएशन है उन्होंने साफ मना कर दिया कि हम इसके केस को नहीं लड़ने वाले हैं। इसके बाद महबूबा मुफ्ती ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा, वहाँ प्रोटेस्ट होने लग गए, सारा कुछ होने लग गया। साथ ही साथ जो हिंदुस्तान में जो दिल्ली में बैठे हुए जो लेफ्ट लिबरल कबाल, ये जो लुटियन मीडिया है, इन लोगों ने एक अलग किस्म का प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। वो कहने लगे भाई स्पोर्टिंग स्पिरिट होना चाहिए। अच्छा, ये किस तरह का स्पोर्टिंग स्पिरिट चाहिए भाई? पाकिस्तान से मैच हार रहे हो, पटाखे फोड़ने के लिए यहाँ पे आपको खुली आज़ादी दे दी जाए। अब वो कह रहे थे कि भाई जो अच्छा खेले उसके साथ तो कोई भी खड़ा हो सकता है। खैर, ये तो पॉलिटिकल करेक्टनेस की बात हुई, लेकिन योगी जी तो योगी जी हैं। उनको कहाँ इन सब की चिंता है कि कौन सा वाक्य, कौन सा स्टैंस वो पॉलिटिकली करेक्ट है या नहीं है। उन्होंने आम देखा ताव, मैच हार गई इंडिया, चौके छक्के लगा दिए योगी जी। उन्होंने साफ साफ चेतावनी दे दी कि हिंदुस्तान में रहोगे, हिंदुस्तान का गाओगे। अगर हिंदुस्तान में रहोगे और पाकिस्तान का गाओगे तो वही हश्र होगा जो सेना आतंकियों के साथ कश्मीर में करती है। प्लेन एंड सिंपल। और ये वाक्य चुनाव से ठीक पहले जब कैंपेन शुरू हो रहा है, ये इसलिए दिया गया। ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान में आप पटाखे फोड़ोगे, पाकिस्तान जिंदाबाद लगाओगे तो आपको फांसी लटका दिया जाए। नहीं, देश में कानून है, सब कुछ है। लेकिन एक लीडर के द्वारा जब ये बात कही जाती है तो इसका मतलब ये है ही वॉन्ट्स टू री एम्फसाइज हिज ओन इमेज। वो हार्ड कोर हिंदुत्वान, फुल नेशनलिस्ट लीडर के रूप में अपने आप को स्थापित करने के लिए उन्होंने इसे एक टेलीविज़न चैनल के इंटरव्यू को माध्यम बनाया और बहुत ही कड़ाई से। अब इस बात को लेकर के कोई विपक्षी पार्टी कुछ नहीं बोल रहा। अब आप इस चीज़ को समझिए, सब सन्नाटे में हैं। सब होशियार हैं। वो जानते हैं कि एक ऐसा दांव फेंका गया है कि कोई आदमी ये कह दे कि भाई आप मुसलमानों के खिलाफ हो, इमीडिएटली हिंदू वोट जो है वो पोलराइज हो जाएगा। वो इस बात के लिए कि कैसे लोग हैं, ये पाकिस्तान के जीतने पे सेलिब्रेशन का समर्थन कर रहे हैं, तो वो एक अलग मुद्दा बन जाएगा। तो 2 चीज़ें, एक विपक्षियों को निरुत्तर करना और दूसरा अपने उस हार्डकोर हिंदुत्व, हार्डकोर नेशनलिस्ट इमेज को रीएम्फसाइज करना। और दोनों ही चीज़ में योगी आदित्यनाथ इस बयान के जरिए अपने आप को स्थापित करने में सफल। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होगा और चुन चुन के सबक सिखाएंगे। चलिए अब दूसरी खबर पे चर्चा कर लेते हैं। अखिलेश यादव तो काफी एक्टिव मोड में नजर आ रहे थे और अचानक आज उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। क्या उनको ममता की तरह हार का डर सता रहा है? देखिए, ममता की स्थिति तो अलग थी। ममता बनर्जी बंगाल की बेताज लीडर है, इसमें कोई शक-ओ-शुबा नहीं है, बिल्कुल ही नहीं। हम लोग कलकत्ता गए थे, हम लोगों ने देखा कि क्या वहाँ पे माहौल था। ममता बनर्जी अनपॉपुलर होते हुए भी टीएमसी इतनी बड़ी पार्टी है वहाँ पे, और वहाँ का जो मुस्लिम मतदाता है
30 से 35% के आसपास वो पूरी तरीके से ममता बनर्जी के साथ खड़ा था। अब वो चुनाव लड़ रही थी कहाँ से? वो लड़ रही थी अपने इलाके को छोड़ के, वो नंदीग्राम चली गई। नंदीग्राम में 30% मुस्लिम थे, लेकिन उसके बावजूद वो हार गई। अखिलेश यादव की कहानी कुछ और है। अखिलेश यादव वहाँ पे मुख्यमंत्री नहीं है, ही इज़ अ चैलेंजर, और चैलेंजर को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अब ये समस्या ये है कि अगर वो कहीं से चुनाव लड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी ने इस बात को सीख लिया है कि वो अपना बेस्ट जो फुट फॉरवर्ड इसको कह सकते हैं कि जो बेस्ट उम्मीदवार होगा वो अखिलेश के पीछे लगा देंगे। होगा क्या? होगा ये कि ममता बनर्जी भी नंदीग्राम में जाकर के फंस गई, जहां उन्होंने पहली बार तो ये घोषणा की थी कि हम लड़ेंगे और जीत के बाद ही आएंगे, बट शी हैड टू गो अगेन एंड अगेन टू कैंपेन। अखिलेश यादव अगर कहीं से चुनाव लड़ते हैं, क्योंकि ये जो सफाई और उसके आसपास के इलाके में भी भारतीय जनता पार्टी लोकल इलेक्शंस में अच्छा परफॉर्म की है, तो कोई अच्छा उम्मीदवार आ जाए तो अखिलेश यादव को कैंपेन के लिए समय वहाँ पे देना पड़ जाएगा। दिस इज़ अ प्रॉब्लम। जब एक लीडर वाली पार्टी होती है, एक परिवार वाली पार्टी होती है, अब तो मुलायम सिंह भी नहीं कैंपेन कर सकते, शिवपाल यादव भी समाजवादी पार्टी को ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते, तो उनके साथ ये दिक्कत, ये जो सिस्टम है कि भाई अब अगर वो फंस गए और गलती से अगर वो हार गए तो उनकी राजनीति तो खत्म हो जाएगी। अखिलेश यादव का हारना, समाजवादी पार्टी का सरकार नहीं बनना, समाजवादी पार्टी को ले डूबेगी। ये गैम्बल है। अगर समाजवादी पार्टी जीत जाती है तो ऑब्वियसली वो काउंसिल में अपने आप को इलेक्ट करवाएंगे और आराम से वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे। ठीक। और अगर समाजवादी पार्टी भी हारती है और अखिलेश यादव भी हार जाते हैं, तब तो समाजवादी पार्टी की स्थिति कांग्रेस वाली हो जाएगी। ममता बनर्जी इसलिए बच गई क्योंकि ममता बनर्जी तो हार गई, लेकिन उनकी पार्टी वो ऐतिहासिक जीत दर्ज कराने में कामयाब हो गई। इसलिए वो स्थिति और ये स्थिति, इसमें आसमान ज़मीन का फ़र्क है। लेकिन एक बात जो सारे पॉलिटिकल कमेंटेटर कहेंगे, चुनाव से ठीक पहले इस तरह की घोषणा कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, वॉट एवर मे बी द रीज़न, वॉट एवर मे बी द कैलकुलेशन, वॉट एवर मे बी द स्ट्रैटेजी, इट इज़ इमटेरियल। आपसे एक चूक हो गई है, आपको ये काम नहीं करना था अभी। इससे क्या होता है कि आप अपने विरोधियों को एक स्पेस दे देते हैं कि वहाँ से वो प्ले कर सके कि देखो वो डर गया, देखो वो डर गया, वो नहीं लड़ेगा। अब होगा क्या? अब ये कहेंगे कि भाई अखिलेश यादव के परिवार से कोई नहीं लड़ेगा, सब डर रहे हैं हार से। तो ये एक ऐसा जिसको हथियार आपने भारतीय जनता पार्टी के हाथ में दे दिया है, ये बैकफायर करेगा। बिल्कुल। और समाजवादी पार्टी के पास अखिलेश यादव के अलावा कोई बड़ा चेहरा है ही नहीं। अब आखिरी खबर भी अखिलेश यादव से ही जुड़ी हुई है। बहुत बड़े बड़े बयान दे रहे हैं आजकल अखिलेश यादव। अब अचानक से जिन्ना की एंट्री हुई है, बड़ा गुणगान कर रहे हैं। ऐसी गुणगान की जरूरत ही क्यों पड़ी? देखिए, हिंदुस्तान में जो सेक्युलर पार्टियां हैं, मुस्लिम वोटों के लिए उनको कहेंगे कि आप नाले में कूद पड़ो, कूद जाएंगे। उनसे कहोगे कि भाई जरा सा कान पकड़ के बंदर बन के दिखाओ, जरा नच के दिखाओ, तो वो नाचेंगे भी। ये हिपोक्रेसी है हिंदुस्तान की सेकुलर पार्टीज का। मुस्लिम वोट के लिए ये सच झूठ सही गलत सबको इन लोगों ने उसकी तिलांजलि दे दी है। आपने क्या कर दिया? आपने गांधी, नेहरू, पटेल के साथ जिन्ना को जोड़ दिया। जिन्ना वो शख्स है जिसकी वजह से लाखों हिंदुओं की मौत हुई, लाखों हिंदू बेघर हुए। ट्रेन में लाशें भर के आती थी पाकिस्तान से, लाहौर से। किसकी वजह से? इस जिन्ना की वजह से। और आप उसकी गुणगान कर रहे हैं। किस लिए गुणगान कर रहे हैं? वो इसलिए कि आपके दिमाग में एक जो कह सकते हैं कीड़ा है,
वो कीड़ा ये है कि जिन्ना की तारीफ करेंगे मुसलमान हमारे साथ आ जाएगा, पाकिस्तान की तारीफ करेंगे मुसलमान हमारे साथ आ जाएगा। अब देखिए मुस्लिम लड़के पटाखे फोड़ रहे हैं जी। पाकिस्तान की जीत पे। अखिलेश यादव ने कहा कि ऐसा काम नहीं होना चाहिए। किसी सेकुलर पार्टी के किसी लीडर ने यह बात कही कि यह गलत है, यह नहीं होना चाहिए। क्यों? ये मुस्लिम वोटों के लिए कुछ भी करने को तैयार है। ये हिंदुस्तान ये कहें कि मॉडर्न वर्ल्ड के सबसे बड़े त्रासदी का जो जनक है उसको आप महापुरुष बता रहे हो। ये काम कोई अनपढ़ गंवार आदमी करे तो बात समझ में आता है। और मुझे तो बड़ा अजीब सा लगता है। जी। वो सैनिक स्कूल के प्रोडक्ट है, मैं भी सैनिक स्कूल से पढ़ा हूं। कैसे आप इस तरह की बातें कर सकते हो? हाउ कैन यू से दिस? आप फिर उसके बाद करते क्या है कि आप उसके ऊपर बाकायदा उसको कमफ्लाइज करने के लिए, देख रहा मैं टेलीविजन पे उनके आ गए सारे लोग कि भाई सारे लोग एक थे, ये थे, वो थे, इतिहास की जानकारी, ज्ञान सब कुछ डाल दिया। दूसरी बात, जो हिंदुस्तान के मुसलमानों को समझने की आवश्यकता है, इस तरह के जो लीडर हैं जो वोट की खातिर जिन्ना को महानायक बनाने में तुले हुए हैं, आखिर वो मुसलमानों को समझते क्या हैं? अगर आपकी स्ट्रेटजी ये है कि हम पाकिस्तान की तारीफ कर दें, इमरान खान की तारीफ कर दें, हम कश्मीर को लेकर के पाकिस्तान के राग अलापने शुरू कर दें, हम कश्मीर में ह्यूमन राइट्स के बहाने वहाँ के अलगाववादियों के साथ खड़े हो जाएं, हम जिन्ना को महानायक बना दें और मुसलमान खुश हो जाएगा, तो डीप डाउन ये तथाकथित जितने भी सेकुलर लीडर्स हैं उनकी मानसिकता क्या है? उनकी मानसिकता, देयर अंडरस्टैंडिंग अबाउट मुस्लिम्स, वो बहुत ही गंदा है, घटिया है। ये हिंदुस्तान के मुसलमान को पाकिस्तान परस्त, जिन्ना परस्त, इमरान खान परस्त समझते हैं कि ये इनको लगता है कि भाई मुसलमान हैं, जिन्ना को ये अपना हीरो मानते होंगे। जिन्ना ने हिंदुस्तान के मुसलमानों को रुस्वा कर दिया। हिंदुस्तान का मुसलमान न घर का रहा न घाट का रहा, क्योंकि वो न पाकिस्तान जा सका, और जो लोग पाकिस्तान चले गए वहाँ तो उनको सेकंड ग्रेड सिटीजन। आप कराची में आप बहुत सारे वीडियोस, आजकल तो ज़माना यूट्यूब का है, आप सर्च कीजिएगा आपको मिल जाएगा जी। कि जो माइग्रेंट्स जो हिंदुस्तान से गए किस तरह से उनको जो है दोयम दर्जे की तरह की उनके साथ बर्ताव होता है। तो ये कहानी है। तो आप क्या कर रहे हो? मुसलमानों का वोट भी लेना है और मुसलमानों को आप स्टीरियोटाइप भी कर दे रहे हो। जी, आप मानसिकता की बात कर रही थी। एक तरफ बयान आता है, दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ ने मीडिया से बातचीत करते हुए कह दिया कि बयान शर्मनाक है, तुरंत माफ़ी मांगनी चाहिए। माफ़ी नहीं मांगेंगे ये। माफ़ी क्यों मांगेंगे? क्योंकि जहनीत इनकी जो है पोल्यूटेड है। इनको लगता है कि हिंदुस्तान का मुसलमान जो है उसको उर्दू का 2-4 चटनी चटा दो, उसको पाकिस्तान का कुछ टॉफ़ी दे दो, उसको जिन्ना का कुछ ये कर दो, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को हम नेशनल ये बना देंगे, वो कर देंगे, ऐसे वैसे। मुसलमानों के, खास करके गरीब मुसलमानों के की भलाई के लिए, उनके इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट के लिए इनके पास कोई एजेंडा नहीं है। भाई मुसलमानों का वोट लेना, आप कहो भाई हम रंगनाथ कमीशन आयोग लगाएंगे, सच्चर कमेटी को हम बाकायदा फॉलो करेंगे, हम उसके अनुसार जो है हम रिजर्वेशन देंगे, क्यों नहीं कहते? दोनों चीज़ चाहिए कि आप मुसलमानों को रिजर्वेशन देने की बात कहोगे तो हिंदू वोट चला जाएगा। ये विरोधाभास है। ये जो सेकुलरिज्म नाम की जो चिड़ियां हैं हिंदुस्तान की राजनीति में, वो मूर्छित हो रही हैं। मरी नहीं है, मूर्छित हो चुकी है। और इनकी हिपोक्रेसी वो उसी तरह से एक्सपोज हो रही है। तो वो माफ़ी मांगेंगे नहीं। और ये आप ये समझ लीजिए कि जैसे 2020 में ये कोहली की टीम न्यूजीलैंड वाले को फुल टॉस दे रही थी, चौका छक्के लग रहे थे, विकेट भी नहीं गिर पाया, तो अखिलेश यादव ने आज 2 गलतियां की। पहली गलती ये कि आपने भारतीय जनता पार्टी को एक पहला वेपन ये दिया कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। अखिलेश यादव डर गया। और दूसरा वेपन ये
कि आपने जिन्ना की तारीफ करके भारतीय जनता पार्टी को हिंदू वोटर्स को मोबिलाइज करने, उनको पोलराइज करने का आपने एक मौका दे दिया। और ये क्यों, जिन्ना क्यों बोला गया, इसका एक दूसरा पहलू ये भी है। सारे लोग लगे हुए हैं, प्रियंका वाड्रा भी लगी हुई है, मौलानाओं को लिफाफा भेज रही हैं, चिट्ठी भेज रही हैं, और उनके जो मुस्लिम वर्कर्स हैं वो मस्जिद के बाहर आकर के जुमे के दिन वो बता रहे हैं कि मेरे पास 16 पॉइंट है, मैं मुसलमानों के लिए ये 16 पॉइंट वो हम करेंगे। तो वो अखिलेश यादव प्रियंका वाड्रा पे कटाक्ष करते हैं, अब प्रियंका वाड्रा जिन्ना वाले बयान पे भी कटाक्ष कर रही हैं। तो सब एक दूसरे, पहले मुस्लिम वोट किधर जाए उसी की रस्साकसी चल रही है। तो एक वजह वो भी है कि आपने जिन्ना को जो है इन्वोक किया, जिन्ना के गुणगान गाए, लेकिन ये दोनों ही पैतरे अखिलेश यादव के वो समाजवादी पार्टी के लिए हानिकारक साबित हो गए। तो दो जो गलतियां हुई हैं उसका सबक 2022 के चुनाव में जरूर मिल जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद के लिए। तो अखिलेश यादव के बयान पर सियासी बवाल मचा है। मोहम्मद अली जिन्ना की तारीफ करने वाले सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर बीजेपी नेता लगातार हमला कर रहे हैं। बीजेपी नेताओं ने अखिलेश से माफी मांगने की मांग की है। राज्य के विधानसभा चुनाव से पहले मोहम्मद अली जिन्ना की एंट्री हो गई, जिससे साफ है कि चुनाव अब किन किन मुद्दों पर लड़ा जाएगा और विपक्ष की सोच कैसी है। चुनाव नजदीक है, सियासी बयानबाजी भी जारी है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से जुड़ी हर खबर के लिए देखते रहिए यूपी का दंगल, और यूपी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखना ना भूले कैपिटल टीवी का ही चैनल कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।